नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब क्वेस्ट में। तो आज की वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हम लेकर आए हैं। सैनिक स्कूल रेवाड़ी की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल में काफ़ी आपको जो है अलाउंसेस दिए जाते हैं। आप वहाँ पे आपको स्टे भी दिया जाएगा रहने के लिए आपको, और मील्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे वैकेंसी अब लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही जॉब पोस्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल सके। तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी की वेबसाइट रहने वाली है ssrw.org। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। इसी होम पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स में दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ और एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई अबव वैकेंसीज। तो एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। अभी हम एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रहने वाली है 1 साल के लिए, बट कई बार अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ये उसी को रिन्यू भी कर देते हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट देख लेते हैं हम कौन कौन सी रहने वाली है। लोकेशन आपको बता दिया गया, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, विलेज गोत्रा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। फर्स्ट जो वैकेंसी रहने वाली है वो है हमारे पास काउंसलर की वैकेंसी। एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, तो ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और जो OBC SC ST है वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो रहने वाली है 69,595 रुपीज़। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो आपने साइकोलॉजी से, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, या डिप्लोमा कर रखा हो करियर गाइडेंस और काउंसलिंग में। तो ये तो असेंशियल क्वालिफिकेशंस हो गई कि आपके पास होनी ही चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके अलावा डिज़ायरेबल में दिया गया है कि अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस नहीं है इसका मतलब तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, तो इट मीन्स फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशिएंसी होनी चाहिए आपके पास गेम्स एज वेल एज करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और थोड़ा सा कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल में मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है हमारे पास TGT संस्कृत की। एक वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी सेम रहने वाली है 69,595 रुपीज़। एज लिमिट भी सेम है 21 से 35 वर्ष। तो TGT संस्कृत के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या ऑनर्स होनी चाहिए आपके पास, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में, और BEd डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। BEd स्पेशल एजुकेशन है तो भी वो चल जाएगा, या फिर अगर आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है कंसर्न सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत आपके पास इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। 3 जो भी आपका ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड था 3 इयर्स के लिए या 6 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में मीन्स आपने संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। BEd होना चाहिए आपके पास, और CTET भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है और सेम कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है TGT सोशल साइंस की। तो इसमें भी सैलरी सेम रहने वाली है 69,595 रुपीज़। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष। तो इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री या ऑनर्स डिग्री मांगा गया है विद 50% मार्क्स। उसके बाद BEd होना चाहिए आपके पास, या फिर आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो। ठीक है, और ये सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं स्टडीड आउट ऑफ 2 आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स। कोई 2 अगर आपने कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस। उसके बाद आपके जो है कैंडिडेट्स हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर चॉइस बेस्ड सिस्टम से अगर आपके पास था विद द अबव सब्जेक्ट्स में आपने करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BEd होना चाहिए और CTET पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है हमारे पास TGT जनरल साइंस की। इसमें भी सैलरी सेम रहने वाली है 69,595 रुपीज़। एज लिमिट 21 से 35 साल। इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री या ऑनर्स डिग्री मांगा गया है विद 50% मार्क्स, और आपने BEd कर रखा होना चाहिए, 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपने बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी या जूलॉजी ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट आपने 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर तक पढ़े होने चाहिए। कोई भी 2 फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और एनी
2 ऑफ द कोर्स। तो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री या बोटनी, जूलॉजी हो। बोटनी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो केमिस्ट्री जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी के लिए केमिस्ट्री और बोटनी। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। बीएड होना चाहिए आपके पास और सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है मेडिकल ऑफिसर की। एमबीबीएस डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट रहने वाली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सैलरी रहने वाली है आपकी 82,305 रुपये, 82,305 रुपीज़। एज लिमिट 18 से 50 साल आपकी एज लिमिट है। डिज़ायरेबल में यहाँ पे मांगा गया है स्पेशलाइजेशन इन पीडियाट्रिशियन कोर्स, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल में नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है हमारे पास PEM PTI कम मैट्रन फीमेल की वैकेंसी रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपके पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम अगर आपने पास कर रखा है और आपको इंग्लिश में आप कन्वर्ट्स कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहने वाली है 45,260 रुपये। एज लिमिट 18 से 50 साल के लिए। डिज़ायरेबल में BA BSc अगर आपने कर रखा है, BSc BCom कोई डिग्री, और कोई स्पोर्ट्स में अटेनमेंट्स हैं, अगर आपके पास बैचलर डिग्री कर रखी है आपने BPEd तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या BSc फिजिकल एजुकेशन कर रखा है तो भी। तो असेंशियल में सिर्फ आपसे मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम जो होता है वो आपने पास कर रखा हो बस, ठीक है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है हर पोस्ट के लिए इंक्रीज़ भी कर दी जाएगी इन द केस ऑफ अगर आपके SC और ST कैटेगरी से हैं आप तो 5 इयर्स का आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा एज लिमिट में, और अगर आप OBC से हैं तो 3 इयर्स का आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको भी अप्लाई कैसे करना है इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर अभी हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देंगे। उसके साथ आपको अपनी कॉपीज़ को अटेस्ट करना है, सर्टिफिकेट्स को, अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लिखनी है, 10th में कितनी है, 12th में कितनी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या है आपकी, फ़ोटोग्राफ लगानी है आपको, उसके साथ अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, और आपको एक बैंक ड्राफ्ट करना पड़ेगा ₹500 का इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी, पेबल एट रेवाड़ी, और उस पर आपको जो है 56 रुपीज़ के स्टैम्प्स भी लगाने होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो SC और ST कैटेगरीज़ के हैं कैंडिडेट्स उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, तो उनके लिए एग्जाम्पशन दिया गया है, उनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टैम्प्स लगाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 7 नवंबर। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर आपका देर से पहुंचता है आपका जो एप्लीकेशन है तो उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो था डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप एक बार रीड भी कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजने से पहले, और ये हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे पोस्ट, ये आपकी कैटेगरीज, नेम, डिटेल्स मांगा गया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, लैंग्वेजेस में हैं, अगर हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो ये अगर आपको फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको भेजना होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।